हेलो एवरीवन, मैं हूं तमन्ना। हमने नई सीरीज स्टार्ट की थी। हमने एक यूनिट स्टार्ट कर रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसे आप बिजनेस लॉज या लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के नाम से भी जान सकते हो। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको सीए के एग्जाम, जो सीए फाउंडेशन है उधर मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा यूजीसी नेट कॉमर्स का, अगर आपका एग्जाम है तो उसमें आपको पेपर 2 में मिलता है। उसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में भी आपको ये मिल जाएगा, राइट। तो हम इसकी 2 क्लासेस अभी कर चुके हैं। ये थर्ड क्लास है जिसमें हम इसके एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे। कौन से पॉइंट्स आते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि वो वैलिड बुलाया जा सके। उसे वैलिड बोलने के लिए उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होना जरूरी है। हम सिर्फ इतना स्टडी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में इसके हर एक एलिमेंट को अलग अलग स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सिलेबस जो है, इसका पूरा जो भी कंटेंट है इसका, हमने उसको 7 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। आज ये पहली कैटेगरी जिसका है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कौन से एलिमेंट्स या एसेंशियल्स होने कंपलसरी हैं। उसके बाद बाकी की क्लासेस में हम बाकी के एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 हमें क्या देता है? लिस्ट देता है किसकी? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स की। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होना कंपलसरी है। इनको याद करने के लिए सबसे इजी है AC। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, AC फुल ओन। लेकिन इसके अंदर से क्या हटा दो आप? यू हटा दो। क्यों? फुल नहीं है इसके अंदर, ओ हटा दो। तो क्या बन जाता है? AC फुल का यू हटाकर फुल, ओन का ओ हटा दो एन। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, AC फुल ओन, उसमें से यू हटा दो और ओ हटा दो। तो A से एग्रीमेंट, C से कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, F से फ्री कॉन्सेंट, L से लॉफुल कंसिडरेशन, L से लीगल ऑब्जेक्ट, N से नोट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। सबसे पहले एग्रीमेंट, या आप बोल सकते हो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। किसी ने ऑफर दिया, किसी और ने उसको एक्सेप्ट किया, तब जाकर वो क्या बन गया? एग्रीमेंट। कोई एक बंदा ऑफर देता है, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, तब जाकर वो एग्रीमेंट बनता है। तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले क्या होता है? एक एग्रीमेंट होना जरूरी है दोनों पार्टीज के बीच में। एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट क्या है? कैपेसिटी ऑफ पार्टी। दोनों पार्टीज केपेबल होनी चाहिए किसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दोनों पार्टीज का केपेबल होना जरूरी है। इसका मतलब है कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए, कोई अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी मेंटली अनस्टेबल इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। उसके बाद फ्री कॉन्सेंट, मतलब जो भी एक्सेप्टेंस लिया गया है वो फ्रीली लिया गया है। आपने ऑफर कर दिया दूसरी पार्टी से, आपने एक्सेप्टेंस लिया है, वो फ्रीली लिया है। डरा धमका कर उससे साइन नहीं करवाए कॉन्ट्रैक्ट पे, या ब्लैकमेल करके उसको साइन नहीं करवाए आपने। लॉफुल कंसिडरेशन, किसी एक पार्टी को ऑफर दिया, दूसरी ने एक्सेप्ट किया, और फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ठीक है हम आपको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आप हमारी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बदले में उस पार्टी को क्या मिलेगा? जो कंस्ट्रक्शन करेगी उसे क्या मिलेगा? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, और वो लॉफुल होना चाहिए। कोई भी लीगल कंसिडरेशन उसे मिलना चाहिए, बदले में इन रिटर्न उसे कुछ मिलना चाहिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करता है। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ भी इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, आप लीगली करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव भी लीगली होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप वॉइड कर, जो कि वॉइड हो जाए बाद में जाकर। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हें 50,000 रुपीज पे करूंगा अगर तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे। तो मैरिज को रोकने के लिए क्या, किसी की मैरिज को रोकने के लिए क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि बी को, ए ने बी को 50,000 पे किया कि तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे, मैं तुम्हें 50,000 पे कर रहा हूँ। तो ये मैरिज से रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बी को किसी चीज के लिए रोक रहा है। किसके लिए रोक रहा है? शादी के लिए रोक रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे? बाद में जाके क्या हो जा रहा है? वॉइड हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन नहीं करना है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आना चाहिए।
तो ये क्या होता है, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होते हैं। हमने सिर्फ डिटेल लिया, इसका भी ओवरव्यू लिया है। अब हम एक एक एलिमेंट को अगली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग क्लासेस में, ताकि ज्यादा अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाए। आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ और कुछ नए डाउट्स के साथ, कुछ अलग नई स्टोरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।